हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कमल एकेडमी कोच में। आइए आज फिर से कुछ नया सीखते हैं। Good morning students. Now we are going to start हिंदी लैंग्वेज। संधि। अब आप देखिए संधि पढ़ा रही हूँ आज आपको। तो संधि क्या होती है? संधि मीन्स जोड़ना। इसको हम जॉइनिंग भी बोलते हैं। और संधि विच्छेद क्या होता है? उसको शब्दों को अलग करना, उसको हम संधि विच्छेद मीन्स अलग करना बोलते हैं। देखिए, यदि आप वीडियो मेरा पूरा देखेंगे तो आपको चैप्टर ढंग से समझ में आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। इसलिए इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। और आप जब इसको देखेंगे तो मैं इनमें से क्वेश्चन पूछूंगी, जो आपको मुझे आंसर देने होंगे। मैं उसी में से आपको मार्क्स भी दूंगी। वीडियो के भी आपके 20 मार्क्स होंगे। अब देखिए संधि क्या है? जैसे पुस्तक प्लस आलय, तो हमने पुस्तक प्लस आलय को पुस्तकालय, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया? संधि हो गया। हमने इसकी संधि कर दी। ये अलग अलग वर्ड थे, शब्द थे, और हमने इसको जोड़ के लिख दिया, तो क्या हो गया? ये संधि हो गया। अब देखिए संधि विच्छेद क्या है? अब ये मुनीश है। अब मुनीश की हमने संधि विच्छेद करी, मुनि प्लस ईश, ठीक है। तो मुनि प्लस ईश, हमने इसकी संधि विच्छेद कर दी मुनीश की। ओके, क्लियर? समझ में आया? तो ये आपका संधि और संधि विच्छेद। संधि क्या होती है? शब्दों को जोड़ना। और संधि विच्छेद क्या होता है? जो संधि वर्ड होते हैं उनको अलग अलग करना, और जो आपस के जो वर्णों के मेल को हम संधि कहते हैं। ओके, अब देखिए संधि के भेद। संधि के 3 भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब मैं आपको सबसे पहले में स्वर संधि के बारे में बताती हूँ। स्वर संधि क्या होती है? जब दो स्वरों का मेल होता है, दो स्वरों के मेल होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? स्वर संधि बोलते हैं। जैसे सूर्य प्लस अस्त। अब देखिए यहाँ पे आ प्लस आ, ये दोनों ही स्वर आ रहे हैं यहाँ पे, और इसको क्या हो गया? आ प्लस आ, तो यानी कि सूर्यास्त। ये आपकी स्वर संधि है। अब स्वर संधि के आपके 5 भेद होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, अयादि संधि। ये आपके स्वर संधि के भेद हैं। तो दीर्घ संधि क्या है? दीर्घ स्वर संधि क्या है कि आप देखिए, जब ह्रस्व और दीर्घ स्वर के बाद ह्रस्व और दीर्घ स्वर आए तो वह स्वर दीर्घ स्वर हो जाता है। यानी कि चाहे तो आपका अ ई उ आए या आ ई उ, कोई सा भी वर्ड आता, स्वर आता है, तो वो हमारा क्या होता है? दीर्घ में, यानी कि आ ई उ, इसमें परिवर्तन हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर संधि। जैसे दे प्लस आलय। अब देखिए यहाँ पे अ और ये आ, दोनों को मिलाए क्या हो गया? आ, तो देवालय। क्लियर? फिर ये हमारी दीर्घ संधि हो गई। अब आइए आप गुण संधि। गुण संधि में क्या है? आ के बाद ई उ री आए तो ए ओ आ हो जाता है। यानी कि आ के बाद में यदि हमारा ई आ रहा है, ई आ रहा है, या उ री आ रहा है, तो हमारे ये वर्ड चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो जैसे राका प्लस ईश। अब देखिए यहाँ पे ये आ है और यहाँ पे ई है, तो आ और ई मिलके हमारे क्या बने? ए हो गया राकेश। क्लियर? तो ये हमारी गुण संधि है, यानी कि हमारा चेंज हो गया। ओके, अब देखिए वृद्धि संधि। वृद्धि संधि क्या है? आ के बाद ए आई ओ औ आते हैं तो आई और औ हो जाता है, यानी कि दीर्घ बन जाते हैं। क्लियर? जब आ के बाद आते हैं, जैसे सदा प्लस ए। अब देखिए यहाँ पे आ है और यहाँ पे ए है, तो हमारा क्या बन गया? आई, तो सदैव। क्लियर? अब आप आइए यड़ संधि। यड़ संधि क्या है? ई उ री के बाद अन्य स्वर आए तो वो य व रा हो जाता है, ठीक है। जैसे यदि प्लस अपि।
अब ई और आ यद्यपि, क्लियर। यदि ई के बाद में कोई भी आता है तो क्या बन जाता है, य व र, तो हमारे क्या बन गए यहाँ पे, या बन गए। अब अयादि संधि, अयादि संधि क्या है, ए आई ओ औ के बाद अन्य स्वर आए तो आए आप हो जाता है, यानी कि ये वर्ड चेंज हो जाते हैं। शब्द जैसे ने प्लस अन, अब देखिए ने एक की मात्रा है और यहाँ पे आ की मात्रा है, ये एक की है और ये आ की है, तो ने ए और आ मिले क्या हो गया, या बन गया, तो क्या हो गया, नयन। तो ये आपकी स्वर संधि क्लियर हुई। मैंने आपको स्वर संधि क्लियर कर दी है, उसको आपको अच्छी तरीके से रीड करना है। ओके स्टूडेंट्स।